नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं आप सबकी आरजे दोस्त चित्र और आप सुन रहे हैं रेडियो लोकवाणी 89.6 एफएम। सारा के सभी दोस्तों को पीरियड्स होते हैं। वह बहुत उत्सुक है यह जानने के लिए कि उसे माहवारी कब शुरू होगी। साथ ही उसके दिमाग में माहवारी को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। आपके पास भी शायद ऐसे सवाल होंगे। अगर हाँ, तो फिर आइए सारा और उसके दोस्तों को इस खास पड़ाव और व्यस्तता की यात्रा में शामिल होइए और अपना अनुभव बांटिए। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है हमारे आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम स्वास्थ्यवाणी का। स्वास्थ्यवाणी कार्यक्रम में आप मिलेंगे हमारे विषय विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ मैडम विनीता ध्रुव से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। मैम, आज के स्वास्थ्यवाणी कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता धुर्वे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दुर्ग जिला चिकित्सालय के मैटरनिटी में पोस्टेड हूँ। मैम, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि माहवारी क्या होता है और ये क्यों होता है। देखिए, किशोरावस्था में अक्सर लड़कियों को बहुत सारे चेंजेस आते हैं। वो हार्मोन चेंजेस होने के कारण होता है, जैसे कान के बाल आना, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना, है ना, नीचे में बाल आना, आवाज़ तेज होना, भारी होना। उसी तरह से एक माहवारी आती है। माहवारी में योनि से थोड़ा सा खून निकलता है, जो कि हर महीने होता है और जो कि 8 साल की लड़की से लेकर कभी भी हो सकता है वो। और जब सबसे पहले जब महीना आता है तो उसको हम लोग मीनारकी बोलते हैं और अक्सर वो 50-55 साल की महिलाओं तक का होता है और उसके बाद ऑटोमेटिक महीना आना बंद हो जाता है। उसको हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है और सभी लड़कियों को होती है। इसमें क्या होता है कि जो लड़की होती है उसके जो जननांग रहते हैं वो इसके लिए विकसित होते हैं कि वो बच्चा पैदा कर सकें, माँ बन सके। अच्छा मैम, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है और इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। देखिए, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहती है, जो मासिक धर्म जो रहता है, तो वो जो रहता है वो नॉर्मली जो रहता है 19 दिन से लेकर 40 दिन तक का रहता है और हर महिला को पीरियड हर महीने आता है ना। जैसे वो 3 से लेकर 7 दिन तक का नॉर्मल रहता है महीना। तो किसी किसी को हर 1 तारीख को आता है, तो 1 तारीख से लेकर अगली बार से मान लो 29 तारीख को आया, तो 1 तारीख से लेकर मतलब पहले महीना आने के पहले दिन से लेकर दूसरा महीना आने के पहले दिन को, उसको हम लोग मासिक साइकिल बोलते हैं ना। उसको कई लोग पीरियड्स आना बोलते हैं, कई लोग मासिक धर्म बोलते हैं, अलग अलग भाषा में कई लोग माहवारी आना बोलते हैं। तो इस तरह से लोगों को नॉर्मल चलता रहता है। किसी का जल्दी जल्दी आता है और किसी का लेट आता है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, इसलिए इसमें कोई डरने वाली बात नहीं रहती है। और किसी किसी महिला को जल्दी आता है, लेकिन हाँ, यदि 15-15 दिन के ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें यह रहता है कि उस महिला को खून की कमी हो जाती है। लेकिन 19 दिन से लेकर 40 दिन तक नॉर्मल रहता है, तो उसके लिए अपने को कोई किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है या किसी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। किसी किशोर लड़की को पहली बार पीरियड्स आए हैं, उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं मैम। जब किसी किशोर लड़की को पहली बार महीना आता है तो किसी किसी को थोड़ा पेट में दर्द होता है, पिंपल्स आते हैं, मूड स्विंग होता है, चिड़चिड़ाहट होती है, उसको हाथ पैर दर्द करने लग जाते हैं। किसी को ब्रेस्ट एंगॉजमेंट होता है, मतलब ब्रेस्ट में थोड़ा कड़ा कड़ा टाइप का लगता है, थोड़ा सा मूड स्विंग होता है। ये सारे सामान्य लक्षण हैं, इसके लिए अपने को कोई किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। हार्मोन चेंजेस होने के कारण होता है ऐसा। और माहवारी के समय उपयोग किए जाने वाले कीट क्या क्या हैं, और इन कीट को लेकर बहुत सारे लोगों में मिथ भी होता है कि ऐसा होता है वैसा होता है। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे मैम। देखिए, माहवारी के समय बहुत सारे उपयोग करने वाले कीट रहते हैं। जैसे पहले के ज़माने में लोग महिलाएं जो रहती थी वो कपड़ा यूज़ करती थी, लेकिन कपड़ा क्या रहता है कि उसमें वो लोग छुपाते थे ना पहले के ज़माने में। उसको कपड़े को छुपा के छाँव में सुखाते थे, उसके कारण क्या फंगल इन्फेक्शन होता था। 4-4 महीने तक उन लोग वही कपड़ा यूज़ करते थे, तो उसके कारण नीचे में खुजली, पानी, वाइट डिस्चार्ज वगैरह होने लग जाता था। तो आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे सैनिटरी पैड्स निकले हैं। आजकल गवर्नमेंट भी सप्लाई करती है, हर स्कूल वगैरह, कॉलेज स्कूल वगैरह में भी सब जगह लगे हैं सैनिटरी पैड की मशीन लगी हुई है। लड़की लोग जाएँ तो बाथरूम में जाकर उसको निकाला सकते हैं। हर ऑफिस में, सरकारी जितने कार्यालय हैं सब में गवर्नमेंट ने लगाया है उसको। तो जो सैनिटरी पैड्स रहता है उसको क्या होता है, अंडरवियर और वेजाइना के बीच में रख देते हैं, ताकि जो ब्लीडिंग होती है महीने की वो उसको सोख लेती है। और एक टेम्पून कर होता है, टेम्पून में एक धागा जैसा, तो टेम्पून को वेजाइना या योनि के अंदर डाला जाता है। वो अक्सर जो हमारे खिलाड़ी लोग रहते हैं या बहुत बहुत लंबे समय तक जो चेंज नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए रहता है। उसको डालो तो वो भी जो ब्लड रहता है वो उसको सोख लेते हैं। लेकिन सैनिटरी पैड को, टेम्पून को, सबको दिन में कम से कम 3-4 बार अपने को चेंज करना चाहिए। और अभी एक नया निकला है मेंस्ट्रुअल कप। जो मेंस्ट्रुअल कप है तो वो सोखता नहीं है, लेकिन उसमें कलेक्शन हो जाता है। उसको भी अपने वेजाइना या योनि के अंदर डालते हैं और वो उसमें कलेक्शन
इन्फेक्शन होता रहता है, उसको भी दिन में 3-4 बार निकाल के फिर उसको जो कमोड रहता है उस कमोड में उसको अपने को डिस्पोज करना रहता है। लेकिन उसको फिर साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है अपने को, है ना। गर्म पानी से उसको धोना रहता है, धो के थोड़ा सा उबालो और उसके बाद ही दोबारा यूज़ करो। और जो सैनिटरी पैड्स टैम्पून रहते हैं उनको भी रेपर में लपेट के हमको डस्टबिन में डालना है, उसको कमोड वगैरह में नहीं डालना है या बाहर में नहीं डालना है, क्योंकि गाय वगैरह और ये जानवर लोग को भी खाने वाने का खतरा रहता है। जी मैम, माहवारी के दौरान सबसे ज़रूरी बात होती है माहवारी स्वच्छता की। तो मैम इससे बहुत सारी बीमारियां भी होती है, तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे कि माहवारी स्वच्छता किस तरह से उसका ख्याल रखना चाहिए? देखिए, माहवारी के समय हम लोग को एकदम, वैसे तो हमेशा साफ़ सफाई रखना चाहिए हमारे शरीर को, लेकिन माहवारी के समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रोज़ नहाना चाहिए, कपड़ा जैसे कपड़े की जगह सैनिटरी पैड यूज़ करो, उसको दिन में 3-4 बार बदलो। और अच्छा स्वच्छ आहार लेना चाहिए, हम लोग को लाइट खाना खाना चाहिए, थोड़ा बेड रेस्ट भी करना चाहिए, है ना। और मतलब अपने जैनांगों को साफ़ रखना चाहिए, डिटॉल के पानी से धो। यदि बाई चांस जैसे सैनिटरी पैड नहीं ले पाती, जैसे गरीब महिलाएं रहती है, तो कपड़ा यूज़ करो, तो कपड़े साफ़ सूती कपड़ा यूज़ करना चाहिए। सूती कपड़े को लो और 1 और 2 बार से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, उस कपड़े को डिटॉल में धो के धूप में सुखा के और उसके बाद उसको यूज़ करना चाहिए। क्योंकि यदि ऐसी करेंगे, छाँव में सुखाएंगे, तो अक्सर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन होने से फिर वेजाइना में या योनि में महिलाओं को खुजली की शिकायत होती है या सफ़ेद पानी की शिकायत होती है, तो वो फिर आगे चल के बहुत बड़ी बीमारी भी बन सकती है। इसलिए हम लोग को हमेशा साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और ध्यान रखें कि योनि मार्ग हमारा सूखा रहे। मैम, माहवारी के समय जो किशोर हैं या जिस भी एज की महिलाएं हैं, उनके डाइट प्लान बताइए मैम, कि उनको किस तरह से डाइट प्लान लेना चाहिए माहवारी के समय? देखिए, माहवारी के समय हमेशा पौष्टिक आहार लेना चाहिए, लाइट खाना खाना चाहिए, एकदम ऑयली और ये सबको अवॉइड करना चाहिए हमको। और जैसे अंकुरित है, गुड़, चना है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, गाजर है, पपीता है, आम है, जिससे कि क्योंकि ब्लीडिंग होती है तो उससे कमजोरी भी आती है, खून की भी कमी होती है ना। तो ऐसे आहार लो ताकि जिससे कि हमारे यहाँ खून की कमी दूर हो, है ना। और विटामिन सी लेना चाहिए, जैसे संतरे हैं, जो विटामिन, नींबू है, इस टाइप की चीज़ें खाओ, ताकि विटामिन सी जो रहता है वो आयरन को एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, उसके अवशोषण को। तो जब भी हम लोग आयरन खाते हैं तो साथ में विटामिन सी खाना जरूरी है, ताकि हमारे शरीर में खून की मात्रा की कमी ना हो, क्योंकि खून की कमी होगी तो फिर कमजोरी आएगी और कमजोरी होने से भी बहुत सारी बीमारियां घेरती हैं। मैम, देखा जाता है कि मासिक धर्म के समय लोगों में बहुत सारे मीथ होते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे किचन में नहीं जाना चाहिए, अचार नहीं छूना चाहिए। क्या ये मिथ सही है मैम, और इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारी मिथ्याएं होती हैं, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है। हमारे बॉडी में जो हमारे जो प्रजनन अंग रहते हैं, जो है ना, हमारे जो क्या बोलना चाहिए, सेक्स हार्मोन्स रहते हैं, तो हार्मोन जब जैसे टीनेजर्स होते हैं, किशोरावस्था में अक्सर ये हार्मोन सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि योनि से ब्लीडिंग होती है। मतलब हमारे बॉडी में यूट्रस रहता है, जो बच्चेदानी बोलते हैं, उसमें ओवरी या अंडाशय, हिंदी में अंडाशय बोलेंगे उसको। तो हर महीने क्या होता है कि हर महीने 14 डेज, 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है। जो अंडाशय रहता है, अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं। उसी समय जो पुरुष रहते हैं, पुरुष लोगों को शुक्राणु निकलते हैं। तो जब इन लोगों का यदि शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो प्रेगनेंसी हो जाती है। और उसी समय क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है यूट्रस को ब्लड सप्लाई करना शुरू कर देती है ना। तो लेकिन जब किसी कारण से जैसे अनमेरिड है या शुक्राणु अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, तो फिर क्या होता है, जो मोटी लेयर बन गई रहती है, जो एंडोमेट्रियल, जो मतलब बच्चेदानी की जो वॉल रहती है उस पर, तो जब निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है कि फिर वो टूट टूट के हर महीने निकलना शुरू होते हैं, ब्लीडिंग के रूप में निकलना शुरू होते हैं, जिसको कि हम महीना आना बोलते हैं या माहवारी या मासिक धर्म बोलते हैं। तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। यदि ये नहीं होगी तो महिला कभी माँ नहीं बन पाएगी। ये होना बहुत ज़रूरी है। तो इससे अपने को ये, जैसे लोग बोलते हैं कि किचन में नहीं घुसना है या खेल कूद नहीं सकते हैं, घूम फिर नहीं सकते, तो ये सारी मिथ्याएं हैं। ऐसा कुछ नहीं, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। जैसे हम लोगों का सारी चीज़ें, हम लोग खेलना कूदना पढ़ना, ये सारी चीज़ें नॉर्मल रहता है ना। कहाँ पे बाल आना है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना है, तो ये किशोरावस्था की एक नॉर्मल प्रोसीजर है। तो उसी तरह से माहवारी भी आती है। तो इसके लिए हम लोगों को ये सारी मिथ्याएं को दूर करना चाहिए कि किचन में नहीं घुसना है, क्योंकि ये कोई छूत की बात, कोई गंदा खून थोड़ी है, वो तो हमारे शरीर का ही है ना वो। लेकिन लोगों पुराने ज़माने से ये मिथ्याएं चली आ रही है, जिसको हमको इस भ्रांति को दूर करना है, उससे कुछ नहीं होता है। मैम, जब माहवारी शुरू होता है, जो हमारे किशोर होते हैं या 45 उम्र के जो महिलाएं होती हैं, उनका माहवारी बंद होता है, तो उस समय मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जो उनके शरीर में बदलाव आता है, तो उन पे आप क्या कहना चाहेंगे मैम, कि उनको क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अक्सर क्या होता है, एक तो मिनार्की के समय, मिनार्की मतलब जब महीना शुरू होता है
उस समय कुछ चेंजेस आते हैं, क्योंकि हार्मोन चेंजेस होता है तो थोड़ा मूड स्विंग होता है, चिड़चिड़ाहटपन लगता है, मतलब क्या हो गया, बच्चे सोचते कि ये क्या हो रहा हमारे साथ, है ना। पैड यूज़ करना पड़ता है तो एकदम, और उनमें डेवलपमेंट होता है तो उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाती। वैसे ये मेनोपाज के समय, मेनोपाज मतलब जब महीना बंद होने का टाइम, अक्सर 50 से 55 साल की महिलाओं का ऐसा होता है जब महीना बंद होने वाला रहता है, तो उसमें उस समय भी सेम वैसे होता है, चिड़चिड़ाहटपन आती है, महीना बहुत ज़्यादा होगा, महीना कम जाएगा। तो इसके लिए उन लोगों को अपने को मेंटली सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले तो साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, और महीना क्या होता है बीच बीच में अपने को रेगुलर चेकअप भी कराते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चेदारी में गठान, इस उम्र में अक्सर गठान वठान भी हो जाती है, तो गठान के कारण भी महीना इरेगुलर होता है। तो हमको उसको मतलब नॉर्मल नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कई, ये नॉर्मल प्रोसीजर है कि जैसे ही महीना बंद होने वाला रहता है तो महीना आगे पीछे होता है, कम खून जाता है, ज़्यादा खून जाता है, हाथ पैर में दर्द होता है, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, अनइजीनेस लगता है। लेकिन हम लोग को हर 6 महीने में जाँच भी कराते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चेदानी में कुछ गठान वठान भी रहती है ना, उसके कारण भी महीना आगे पीछे होता है। तो हर 6 महीने में जाके डॉक्टर से चेकअप कराओ, और यदि सब चीज़ ठीक है तो कोई डरने वाली बात नहीं है उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। दोस्तों, आज के स्वास्थ्यवाणी कार्यक्रम में आपने सुना डॉक्टर विनीता ध्रुव मैम, स्त्री रोग विशेषज्ञ को। हमने जाना माहवारी स्वच्छता और माहवारी से जुड़े मीथ के बारे में। ऐसे ही नए विषय और विशेषज्ञों के साथ फिर मिलेंगे आप अगले माह के पहले सप्ताह को। तब तक के लिए सुनते रहें रेडियो लोकवाणी 89.6 FM। और आज के कार्यक्रम से जुड़े कुछ भी सवाल आपके मन में हैं तो आप हमारे संपर्क नंबर 8109983187 पर संपर्क कर सकते हैं। तो ट्यून करें रेडियो लोकवाणी 89.6 FM।